अब देखिए गौरव जी, ये आज आपको देश को समझाना पड़ेगा। सवाल यह है, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो रेवड़ियां हैं, उनसे अर्थव्यवस्थाएं बदहाल हो रही है, और ये भी सच है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने खुद कहा है। लेकिन मैं अभी अभी झारखंड से लौट रही हूं, वहां पर अगर 1,000 रुपया लड़कियों को मैया योजना हेमंत सोरेन दे रहे थे, तो आपकी पार्टी ने संकल्प पत्र में ऐलान कर दिया है कि हम 2,100 रुपया देंगे गोगो योजना। मतलब फिर आपके और उनमें क्या फर्क है? जाता तो जनता का ही पैसा है ना, फिर कैसे इसको आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं विपक्ष के खिलाफ? देखिए अंजना जी, क्योंकि फेस ऑफ है इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन कुछ तथ्य कुछ बातें पहले जरूर रखना चाहूंगा। हाँ। और ये कहना गलत नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस पार्टी ने ठगा नहीं, खासकर गांधी परिवार। ये बात और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, आज इनको हमें जवाब नहीं देना है, आज गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष खड़गे जी को जवाब देना है। खड़गे जी ने जो बात कही उसमें एक बहुत बड़ा इनके लिए लेसन छिपा है। वो लेसन क्या है? वो शायद राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हो, कह रहे हो जबान कम चलाओ और दिमाग ज्यादा चलाओ। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमें कांग्रेस की पृष्ठभूमि में जाना होगा। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ कह दिया, गरीबों को धोखा दिया, 1971 से चल रहा था। गरीबी नहीं हटाई, नरेंद्र मोदी जी आए तब जाके मुख्य धारा से गरीबों को जोड़ा, उनके बारे में किसी ने सोचने की शुरुआत करी। मुसलमानों की बात करते हैं, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई, 2006 से 2014 तक 8 साल ठंडे बस्ते में पड़ी रही। जो इनको करना था, सिफारिशें थी, वो करी नहीं, फिर से ठग लिया ठग्गू मल कांग्रेस ने। तीसरा, मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं, कैमरामैन जूम करिए। ये सोनिया गांधी द्वारा लिखी हुई चिट्ठी है। 2005 में कह रही हैं हर गांव और हर घर में बिजली देंगी। सोनिया गांधी तो नहीं कर पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं आती थी, उनको बिजली आए और 3 करोड़ घरों में बिजली आई। ये सोनिया गांधी की चिट्ठी है मेरे हाथ में, ठीक है। अब मेरे सवाल पे आइए। इसके बाद मैं आऊंगा, अगले भाग में आ जाऊंगा, लेकिन नहीं, अगले भाग में नहीं, अभी अभी आ रहे। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिएगा ना गौरव भाटिया जी। नहीं, ये गलत है। आज का टॉपिक अगर हमने रखा है, प्रधानमंत्री के कहने पे रखा है, जो पीएम ने वहां झारखंड में आज घेरा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को, उस पर आइए ना, उस पर आप आएंगे ही नहीं, ऐसे थोड़ी है। नहीं, मैं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, दीजिए ना जवाब। भागेगी कांग्रेस मैदान छोड़ के, हम थोड़ी ना। लेकिन अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। महिला आरक्षण, महिलाओं को ठग लिया। 2010 में महिला आरक्षण बिल संविधान संशोधन लाए, लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में 4 साल सरकार बाकी थे, नहीं लाए। किसानों को एमएसपी देंगे वादा किया, स्वामीनाथन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी, एमएसपी की बात करी, इन्होंने लागू नहीं करी, नरेंद्र मोदी जी ने लागू करी। और अंत करूंगा, हमारे देश के जवान सिपाही, उनको कहा 1 रैंक 1 पेंशन। 2014 का जो बजट आया, अंतरिम बजट, उसमें केवल 500 करोड़ रुपए छोड़ के गए, लागू करा नरेंद्र मोदी जी ने। अब ये तो मैंने बताया कैसे है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। 6 उदाहरण दिए, किसी एक पे भी अगर दमखम हो कांग्रेस प्रवक्ता में तो उत्तर दे दे कि कोई तथ्य गलत है या क्यों नहीं किया। अब आपकी बात पे आते हैं। आपने कहा भाजपा वाले कहें तो सही, कांग्रेस कहे तो गलत। देखिए, विश्वसनीयता मेहनत से आप जब डिलीवर करते हैं तो बनती है। अंजना जी क्या बताइए, ये सही नहीं है। हरियाणा में हमने हैट्रिक करी, हमने गुजरात में 7 बार लगातार चुनाव जीता, नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार हैट्रिक करके चुनाव जीता। क्यों मालूम है? क्योंकि लोगों को पता है मोदी जी की गारंटी ही सब कुछ है। और मैं आपसे कहता हूं, 2011 के बाद से कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्रदेश बताए जहां दोबारा इनकी सरकार चुन के आई हो 13 साल में। इसका मतलब अब अगले हिस्से में जवाब दीजिएगा इसका। सुप्रिया जी वो कह रहे हैं कि पिछले दशक से आपकी कहीं पर वापसी राज्य सरकार में नहीं हुई है, और कर्नाटक में
आप ही की पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि वही वादा करो जो आप पूरा कर सको। उन्होंने यहां तक कहा कि दिवालियापन की नौबत ना आए, सड़क पर रेत डालने के भी लायक ना रह जाओ, सोच समझ कर बोलो। कर्नाटक का उदाहरण है जहां पर आप देखिए गृह ज्योति हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह, उचिता प्रयाणा जो है प्रदेश की महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा, जिस पर खुद डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि अब हम इस पर वापसी करेंगे। युवा निधि जिसमें 3000 देना है बेरोजगारों को, डिप्लोमा धारकों को 1500, अन्न भाग्य, बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल। आप खुद अर्थव्यवस्था समझती हैं और मुझे लगता है कि आपने भी अपने पत्रकारिता के दिनों में जो फ्रीबीज बढ़ती हैं उसके खिलाफ जनता को समझाया होगा या कम से कम मतलब दलीलों के साथ बात की होगी। फिर इस तरह का दोनों हाथों से लुटाना, हिमाचल की भी स्थिति दिख रही है, कर्नाटक की भी दिख रही है, अपने ही वादों पर पीछे जाना पड़ता है। 4.25 मिनट तक आप कोशिश करती रही कि मुद्दे पर बोला जाए, लेकिन मुद्दे पर नहीं बोला गया। मैं आज झारखंड में हूं और अभी मैंने सुना आप अभी झारखंड से लौटी। आज झारखंड में नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं अर्थशास्त्री होने से पहले, कुछ भी होने से पहले, एक महिला हूं और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड आके कहा वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है वहां आकर बेटी के बारे में यह शब्द वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है, अन्यथा यह कहना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था कि मुजरे और मंगलसूत्र से आगे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने उससे भी घटिया वक्तव्य देकर उससे भी ज्यादा पद की अपनी गरिमा को, अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी मर्यादा को तार तार कर दिया, यह कहकर कि वो आपकी बेटियां छीन रहे हैं। बेटियों को इस देश में पूजा जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं। अंजना जी, आपने कुछ वक्तव्य दिए और यहां पर आपने खरगे जी की बात का उल्लेख किया। खरगे जी का निर्वाचित सदस्य होने का जो एक्सपीरियंस और अनुभव है वो 55 साल का है। इतनी उम्र नहीं होगी भाजपा के प्रवक्ता की जितने साल वो निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं, तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी वादे करने चाहिए वो देख समझ के करने चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से करने चाहिए, और हमने ऐसा किया है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, जिनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, इस देश के प्रधानमंत्री को एक्स से अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें झूठ था, उनकी क्या बात करें हम, लेकिन मैं इस बात को आगे ले जाना चाहती हूं। उन्होंने यही कहा जिम्मेदारी से करिए, और हम जिम्मेदारी से पूरी तरह से कर रहे हैं। 52,000 करोड़ रुपए कर्नाटका में हमने अपनी 5 स्कीम लॉन्च करी। महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम महिलाओं के खाते में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, हम वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन हम 53,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी खर्चा कर रहे हैं कर्नाटका के भविष्य के लिए, क्योंकि हम इनकी तरह 40% की सरकार नहीं चला रहे हैं जो 40% अंटी कर लेती थी। हम वो सारा पैसा जनता को लौटा रहे हैं और इसीलिए जनता हमें पूरी तरह से आशीर्वाद दे रही है, हमारे साथ खड़ी है। आपने हिमाचल का जिक्र किया और हिमाचल के बारे में 2 मिनट बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हिमाचल में बात करनी जरूरी है। उसके बारे में तरह तरह के भ्रम फैलाए गए, फैक्ट चेक हुआ, इनके मंत्रियों का हुआ, प्रधानमंत्री का हुआ, इनका हुआ, सबका फैक्ट चेक हुआ। हिमाचल की क्या असलियत है? हिमाचल की सरकार 1 महीने में 2-2 बार तो सैलरी दे देती है। हिमाचल की सरकार ने 11% तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। हिमाचल की सरकार ने पहली ऐसी सरकार बनी जिसने दूध पर एमएसपी लागू किया। भैंस के दूध पर 45 रुपए प्रति लीटर, गाय के दूध पर 55 रुपए प्रति लीटर। वहां पर महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाला जा रहा है। कक्षा 1 से आगे की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम की लड़कियों की मुफ्त करने की बात करी गई है। इसमें क्या गलत है? 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाया गया हिमाचल में। मुझे लगता है यह सर्वांगीण विकास है, लेकिन क्योंकि आपने इसको रेवड़ी कहा और इसमें कोई गलत बात नहीं, आप कह सकती हैं ये बात। मैं अब अपनी अर्थशास्त्री की बात कह देती हूं। 30 सेकंड में आपसे एक बात पूछती हूं मैं। गरीब के लिए करना, मजदूर के लिए करना, किसान के लिए करना, और तेलंगाना की हमारी सरकार ने किसान 22 लाख किसानों को कर्जे से मुक्त किया, उनके लिए करना रेवड़ी है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को चांदी के चम्मच से रबड़ी चटाना जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं वो इकोनॉमी है जी नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, 1 सेकंड, जिन भाजपा का और जिसकी चर्चा हो रही है, भाई हम भी 2 करोड़ रोजगार का और 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। एक बात और अंजना जी, छोटी सी बात झारखंड की कर लेती हूं। झारखंड में कह रहे हैं 500 रुपए में, 1 मिनट अंजना जी, झारखंड में घोषणा पत्र में कहा है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे राजस्थान में दे दीजिए,
होली दिवाली यूपी में देने वाले थे, वहां दे दीजिए। 19 राज्यों में सरकार है, वहां दे दीजिए। कहीं नहीं देंगे, जुमले हैं इनके। 2100 रुपए यहां देंगे और कहीं नहीं देंगे। जहां चुनाव जाएगा वहां बड़ी बड़ी बड़बोली बातें करेंगे। चलिए, एक काउंटर क्वेश्चन है, ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आ रही हूं। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है, कितना कर्ज है? 5 लाख करोड़ रुपए। और अगर ये जितने वायदे 5 हैं ये ऐड किए जाएं, अभी तक 60,000 करोड़ खर्च हुआ है, 1,14,000, यानी कुल जो कर्ज हो जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा सिर्फ कर्नाटक में। अब हिमाचल पर आइए। देखिए, काउंटर करने के लिए कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक स्टेट पर कर्ज कितना है इसको तो देखा जाएगा ना। हिमाचल, नहीं आप सुनिए ना, हिमाचल में भी हम आपको बता देना, हिमाचल में भी 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां बकाया है और 94,000 करोड़ का जो भारी भरकम कर्ज अभी है। एक कर्ज को खत्म करने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि यह स्थिति बहुत गंभीर है? और इसकी गंभीरता आपके अध्यक्ष ने देखी है। छोड़ दीजिए बीजेपी के नेता क्या कहते हैं। You have hit the nail on its head। अंग्रेजी में एक सेइंग है, आपने बिल्कुल कील को उसके सिर पर दे मारा। बिल्कुल सही बात कही है। 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। 220 लाख करोड़ कर्जा है। सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पैसा कहां जा रहा है ये मैं जानना चाहती हूं। हम तो चलिए जनहित योजनाओं की बात कर रहे हैं। 55 लाख करोड़ से 55,000 करोड़ से 215 लाख करोड़ पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने यह काम किया है। मैं जानना चाहती हूं ये पैसा कहां जा रहा है। हिमाचल की आप बात कर रही हैं, सही आपने आंकड़ा दिया। हमें 75,000 करोड़ तो कर्जा विरासत में मिला था ना। आपने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया। कर्नाटक में हमें 4 लाख 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा विरासत में बीजेपी देकर गई।